हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक स्टैटिक जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। छोटी सी वीडियो रहेगी, लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिल जाएगा। आपको किसी और सोर्स पर, किसी और वीडियो पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके रवि सर का वादा है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहले मैं आपको थ्योरी से समझा देता हूँ और उसके बाद हम एमसीक्यूज़ करेंगे। हमारा टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। यह एक आयताकार ध्वज है जिसमें 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। फोटो में आप देख के समझिए, ये आप देख सकते हो एक आयताकार ध्वज है, ठीक है, जिसमें 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। यह 3 रंगों से मिलकर बना है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। सबसे ऊपर वाला रंग कौन सा होता है? केसरिया होता है। बीच वाला रंग है सफ़ेद और तीसरा कौन सा है? हरा रंग है। केसरिया सबसे ऊपर वाला रंग होता है। यह रंग त्याग, बलिदान और साहस का प्रतीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, बताओ ये जो सबसे ऊपर वाला रंग केसरिया है, ये किसका प्रतीक है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यह रंग जो है ना, त्याग, बलिदान और साहस का प्रतीक होता है। बीच में रंग होता है कौन सा? सफ़ेद। यह रंग जो है ना फ्रेंड्स, शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक होता है। ध्यान रखना है, शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है बीच वाला रंग सफ़ेद। और हमारा जो झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, सबसे नीचे वाला रंग इसमें हरा होता है। और यह रंग जो है ना, समृद्धि, विकास और हरियाली का प्रतीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे अगर हम बात करें, झंडे के बीच में एक नीला चक्र है जिसे अशोक चक्र कहते हैं, ठीक है। आप ये देख रहे हो ना झंडा, इसमें बीच में ये जो चक्र आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम अशोक चक्र कहते हैं। इसमें ना 24 तिलियां होती हैं। ये तिलियां आपको दिख रही है ना, टोटल मिला के कितनी है? 24 है, 24 हैं, जो जीवन की गति और निरंतरता का प्रतीक है। यह धर्म और कानून के धर्म चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। आगे अगर हम बात करें राष्ट्रीय ध्वज का विकास और इसके इतिहास के बारे में, ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपको मैं थोड़ी सी 2 से 3 स्लाइड में समझा दूंगा और उसके बाद हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन एग्जाम में 25 से ज़्यादा बार पूछे गए हैं, इसलिए आपको पूरा वीडियो ये देखना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का विकास और इतिहास के बारे में जानेंगे। पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में बना, ठीक है। तो पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर यानी कि ग्रीन पार्क में फहराया गया था, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। पहला जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है कब फहराया गया? 7 अगस्त 1906 को। इसे कोलकाता फ्लैग या लोटस फ्लैग भी कहा जाता है। इस झंडे में 3 क्षैतिज पट्टियाँ थी, हरी, पीली और लाल, जिन पर वंदे मातरम लिखा हुआ था, ठीक है। ये आप फोटो देख सकते हो, इस वाले झंडे की बात हो रही है। दूसरा राष्ट्रीय ध्वज 1907 में फहराया गया। भारत का दूसरा राष्ट्रीय ध्वज मैडम भिकाजी रुस्तम कामा ने जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में फहराया था, जिसे होम चंद्र दास ने डिज़ाइन किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज पहली बार किस देश में फहराया गया था? आप बोलोगे जर्मनी में। किसने फहराया था? मैडम भिकाजी कामा ने। ये इसका डिज़ाइन आप देखिए। नेक्स्ट है 1917 में होम रूल आंदोलन के दौरान डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने एक नए झंडे को अपनाया। इसमें 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियाँ थी, साथ ही एक चंद्रमा और तारा भी बना हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं अपने तिरंगे के पहले संस्करण की। तो देखिए, तिरंगा का जो पहला संस्करण है ये 1921 में बनकर तैयार हुआ, ठीक है। तो 1921 में विजयवाड़ा में एक युवक पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी के सामने एक झंडे का डिज़ाइन पेश किया, जिसमें लाल, हरा और सफ़ेद रंग था। गांधी जी ने सुझाव दिया कि इसमें चरखा भी होना चाहिए, जो स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक था। इस प्रकार पहला तिरंगा झंडा अस्तित्व में आया। तो ये उसकी फ़ोटो थी, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, आधिकारिक तिरंगा 1931 में बनकर तैयार हुआ। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में एक नए झंडे को अपनाया गया, जिसमें केसरिया, सफ़ेद और हरी पट्टियाँ थी और बीच में चरखा बना हुआ था। यह डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था और यही आगे चलकर भारत के राष्ट्रीय ध्वज का आधार बना। अंतिम स्वरूप 1947 में बनकर तैयार हुआ, जो कि हम प्रेजेंट में भी अपना राष्ट्रीय ध्वज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो है
15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद झंडे में एक अहम बदलाव किया गया। चरखे की जगह अशोक चक्र को रखा गया जो न्याय और प्रगति का प्रतीक है। इस प्रकार भारत का वर्तमान तिरंगा अस्तित्व में आया। तो ये आप फोटो देख सकते हो, जो वर्तमान तिरंगा है हमारा कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन है। आई होप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तिरंगा किसने फहराया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, भारत का जो वर्तमान तिरंगा झंडा है पहली बार आधिकारिक रूप से 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर सबसे ज़्यादा बार झंडा फहराया था। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 1947 से 1964 तक कुल मिलाकर 17 बार तिरंगा फहराया। उनके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने 16 बार और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 बार यह सम्मान प्राप्त किया है झंडा फहराने का। कहाँ पर? लाल किले पर। अब हम एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे जान लेते हैं। भारतीय ध्वज संहिता 2002, ठीक है, कब ये लागू हुआ? 2002 में। तो यह संहिता भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शन और फहराने के लिए दिशा निर्देश और नियम निर्धारित करती है। यह राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 के प्रावधानों के साथ मिलकर काम करता है। झंडे का अनुपात अगर हम बात करें, ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है हमेशा 3:2 होना चाहिए। झंडे का कपड़े की बात करेंगे, पहले ध्वज केवल हाथ से बुने और हाथ से काते गए खादी कपड़े से बनाए जा सकते थे। 2021 और 22 में हुए संशोधनों के बाद अब राष्ट्रीय ध्वज मशीन से बने पॉलिस्टर कपड़े से भी बनाए जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे ना एमसीक्यूज स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। थ्योरी से मैंने आपको समझा दिया, अब हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आ गया है, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है नेशनल फ्लैग डे हर साल कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 जुलाई को। डिटेल में समझेंगे। 22 जुलाई 1947 को ही दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों की बैठक में तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया गया था। इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? देखिए, इंडियन नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में कहाँ पर फहराया गया था? तो देखिए, भारत का जो पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में कोलकाता में फहराया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। स्टार्टिंग के जितने भी क्वेश्चन मैं रखता हूँ ना, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो रखता हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के ध्वज संहिता 2002 के अनुसार जब भारतीय ध्वज को अन्य देशों के झंडों के साथ एक सीधी रेखा में प्रदर्शित किया जाता है तो उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन सी, दाएं सिरे पर, यानी कि राइट एंड पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर ड्रैगन अंकित है? तो देखिए, हमारा पड़ोसी देश है कौन? भूटान। इसके राष्ट्रीय ध्वज पर ड्रैगन की फोटो है। अगला क्वेश्चन, विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज 1907 में भिकाजी कामा द्वारा कहाँ फहराया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मनी के स्टटगार्ट में। ये आपको ध्यान रखना है। विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला जो पहला भारतीय ध्वज 1907 में भिकाजी कामा द्वारा जर्मनी के स्टटगार्ट में फहराया गया था। 1947 में पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया गया था? तो देखिए, 1947 में पहली बार तिरंगा जो है ये दिल्ली के लाल किला पर फहराया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भिकाजी कामा। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय भिकाजी कामा थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का जो झंडा समिति था इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह आपने ध्यान रखना है। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर ध्वज कौन फहराते हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री जो है ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर ध्वज फहराते हैं। डिटेल में समझेंगे। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं लाल किला नई दिल्ली पर झंडा फहराते हैं। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं। तो आपको ये दोनों ध्यान रखना है। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किला पर झंडा फहराते हैं और गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। और अगर हम बात करें कि राज्यों में कौन झंडा फहराते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को राज्यों में मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के दिन राज्यों के राज्यपाल जो हैं ध्वजारोहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भारत का तिरंगा है यहाँ पर पहले चक्र नहीं होता था, यहाँ पे चरखा हुआ करता था। तो बोला जा रहा है कि चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 को। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? ध्यान से समझना है, ये है लेंथ यानी कि लंबाई और ये है ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। ठीक है, तो पूछा जा रहा है इसका अनुपात कितना होता है? इसका अनुपात होता है 3:2। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का। ठीक है, यानी कि लेंथ का और ब्रेथ का। ये आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3:2 होता है। ठीक है, ये तो आपको चीज़ क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझने वाली है। अगर आपसे एग्ज़ाम में चौड़ाई पहले दे दें लंबाई बाद में दे दें, ठीक है, तो तब होगा 2:3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। ये नाम आपको ध्यान रखना है। भारत का जो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है जो आप ये देख रहे हो, इसका जो डिज़ाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने किया था। और हर साल ना हम 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती भी मनाते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। और आपको पता लग गया ना कि जो पिंगली वेंकैया है ये कौन थे? ये जो हमारा वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिज़ाइन करता थे। ये काफ़ी बड़ी शख्सियत थे ये, और 2 अगस्त को इनकी जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। टॉप 3 की बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू 17 बार, इंदिरा गांधी 16 बार, नरेंद्र मोदी जी 12 बार। गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा नहीं फहराया। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही रहती है कि कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँ इतना आसान बना दूँ मैं आप सभी के लिए कि एक एक पॉइंट और एक एक क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए कोई भी आपसे छूटे ना। ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए कंटेंट को बनाने में। अगला क्वेश्चन है, 12वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वतंत्रता दिवस 2024 को लाल किले से सबसे ज़्यादा बार तिरंगा झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस साल 15 अगस्त 2025 को मिलाकर नरेंद्र मोदी जी ने अब तक कुल 12 बार ध्वजारोहण किया है। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? एक ध्वज झंडा ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 19(1)(a). यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडा फहराते समय सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो देखिए, राष्ट्रीय झंडा फहराते समय जो सबसे ऊपर रंग रहता है वो होता है केसरिया, जिसे कि हम सैफरॉन भी बोलते हैं। ठीक है, इस कलर की बात हो रही है और ये चीज़ मैं आपको ऊपर थ्योरी से समझा चुका हूँ। ठीक है, ऊपर थ्योरी वाला जो स्लाइड था उसमें समझा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, देश में किस कानून के तहत तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं? इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया और भारतीय ध्वज संहिता। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल किला।
अगला क्वेश्चन है अशोक चक्र किस स्तंभ से लिया गया है। तो देखिए अशोक चक्र जो है ये लिया गया है सारनाथ स्तंभ से। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सारनाथ स्तंभ बोल लो या सारनाथ पिलर बोल लो, यहाँ से अशोक चक्र को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा ध्वज अपनाने का निर्णय किसने लिया था। देखिए ध्वज अपनाने का जो निर्णय है ये लिया था संविधान सभा ने, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। अगला क्वेश्चन है अशोक चक्र किसका प्रतीक है। देखिए अशोक चक्र जो है पूछा जा रहा है किसका प्रतीक है, समय वह धर्म चक्र का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक चक्र में तिलियों की संख्या किसका प्रतीक है। देखिए 24 तिलियां होती हैं अशोक चक्र में, किसका प्रतीक है ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए दिन के घंटे का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय ध्वज को रात में कब फहराया जा सकता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी उचित प्रकाश में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण भारत में कहाँ पर होता है। देखिए राष्ट्रीय ध्वज का जो निर्माण है भारत में होता है कर्नाटक के हुबली में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की ध्वज संहिता कब से प्रभावी है। तो देखिए भारत की जो ध्वज संहिता है यानी कि फ्लैग कोड है ये कब से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 26 जनवरी 2002 से। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ध्वज का आधिकारिक निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ। नेक्स्ट है 1921 में पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार ध्वज के में बीच का चक्र किसका प्रतीक था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी चरखा। अगला क्वेश्चन किस स्वतंत्रता सेनानी ने पिंगली वेंकैया के डिज़ाइन में चरखा जोड़ने का सुझाव दिया। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई यदि 6 मीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 4 मीटर होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि मैंने आपको बताया ना 3:2 में होता है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय ध्वज का सबसे छोटा मानक आधार भारत के ध्वज संहिता 2002 के अनुसार कितना है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 150 मिलीमीटर बाय 100 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय ध्वज में रंगों का क्रम नीचे से ऊपर क्या है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हरा सफ़ेद केसरिया। नीचे से ऊपर पूछा जा रहा है ना, तो हरा सफ़ेद केसरिया। राष्ट्रीय ध्वज में प्रयोग किए जाने वाले रंग किस संस्था द्वारा मानकीकृत किए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो। अगला क्वेश्चन है 2002 में ध्वज संहिता में क्या परिवर्तन हुआ। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नागरिकों को ध्वज फहराने की अनुमति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भी वाहन पर ध्वज लगाने का अधिकार किसे है। राइट आंसर ऑप्शन डी केवल उच्च पदाधिकारियों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण केवल किस राज्य में होता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक में। 1931 में ध्वज में चरखे के स्थान पर क्या जोड़ा गया था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अशोक चक्र जो है ये 1931 के ध्वज में चरखे के स्थान पर जोड़ा गया। ध्वज का आधिकारिक उपयोग किस अधिनियम में वर्णित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ध्वज संहिता 2002 और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971। अगला क्वेश्चन है ध्वज का आधा झुकाना किसका प्रतीक होता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी शोक का। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1911 में कलकत्ता में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 52 सेकंड लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग क्या दर्शाते हैं। आंसर हो जाता है ऑप्शन सी साहस और बलिदान, शांति और सत्य, विश्वास और शिष्टता। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन ध्वजारोहण कौन करते हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय तिरंगे झंडे में अशोक चक्र का रंग क्या है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गहरा नीला होता है रंग। अगला क्वेश्चन भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तिलियों की संख्या कितनी होती है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 24 तिलियां होती हैं। नेक्स्ट है भारत के तिरंगे झंडे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए
अगर हम बात करें पहले कथन की तो वो है ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। गलत है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया, बाकी सही है। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 2025 को अमेरिका के किस लोकप्रिय स्थल पर पहली बार किसी विदेशी राष्ट्र का ध्वज यानी कि भारत का तिरंगा फहराया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सिएटल के स्पेस नीडल पर। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी करवा दिए, थ्योरी से भी आपको ये टॉपिक पूरा मैंने पढ़ा दिया। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा चैनल रवि स्टडी जीके को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। अब 3 क्वेश्चन का आंसर आपने कॉमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज 1907 में भिकाजी कामा द्वारा कहाँ पर फहराया गया था? आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर जरूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या जीएस का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, जीएस का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, जीएस के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।